हेलो एंड वेलकम। आज सेकंड पार्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और आज हम सॉफ्टवेयर को ख़त्म करेंगे। सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को ख़त्म करेंगे। भाई सॉफ्टवेयर हमें बहुत लंबा पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है। अब ये पहला लेक्चर था जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये पहले लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी मैं इस लेक्चर में आपको बता दूंगा इनके आंसर्स। और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ख़त्म कर देंगे आज। इस सेकंड वाले लेक्चर पे भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख लीजिए और इनको आप करने की कोशिश कीजिए लेक्चर सुनने के बाद। अब इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र इंटरफेस के बारे में। देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचेंगे। शायद ये बड़ा भी बन सकता है वीडियो, आपको वेट करना पड़ेगा आधे एक घंटे से ज़्यादा भी बन सकता है, या मैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। चलो पहले हम देख ही लेते हैं हम कहाँ पे पहुँच गए थे। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था और मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चंस कीजिए। इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। देखो भाई, द टर्म यूज इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस में क्या है भाई? इंटेंजिबल पार्ट आपको पता है सॉफ्टवेयर ही होता है, इंटेंजिबल वाला पार्ट। और उसके बाद सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, बताओ सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स होते हैं ना। सॉफ्टवेयर किससे बनता है? प्रोग्राम से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर, आप बताइए इनमें से कौन सॉफ्टवेयर? ये सारे हार्डवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है। आसान सवाल है। अच्छा, प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, डाटा को किस में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर? जो कि हार्डवेयर के थ्रू कराता है। डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो फोर्थ को आएगा ये। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है बताओ? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम्स है, लेकिन प्रोग्राम्स यहां पे नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स खुद बना हुआ होता है इंस्ट्रक्शन से। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है कि स्टेप्स एंड टास्क नीड टू प्रोसेस डाटा सच एज रेस्पॉन्स। अच्छा, ये करने के लिए, ये मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए, डाटा को चलाने के लिए स्टेप्स जो लगते हैं, उन स्टेप्स को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं उनको। सिक्स्थ को आएगा फर्स्ट, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं उनको। अब सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा अच्छी तरह से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जो स्टेप्स और टास्क्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना, या क्लिकिंग करने के लिए। क्वेश्चंस बहुत कुछ लिखा है इसने, मतलब इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो, लेकिन अच्छी तरह क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं है। टू ब्रॉड, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना अरिहंत पे जो गलत भी होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और आंसर की भी कभी कभी थोड़े थोड़े कुछ गलत होते हैं। कोई बात नहीं, जो जो रह गया है पिछले ऑब्जेक्टिव्स वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आप टेंशन मत लीजिए। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, बता मुझे। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दो ब्रॉड हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प कंट्रोल योर कंप्यूटर। बताओ भाई, कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, मैंने ये बोला हुआ है आपको, ठीक है। और उसके बाद है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर के साथ, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ भी काम करता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करता है यूजर्स के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही सब कुछ होता है, क्योंकि ऑन ही कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही होता है। ये चीजें मैंने आपको बताई है। अच्छा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो एनेबल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ताकि वो काम करे, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ आप काम करो, वो कौन कराता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। 12 को भी 4 आएगा। अच्छा, डाटा सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट कराता है एफिशिएंटली और डाटा को ट्रैक करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, ठीक है ना। 13 को क्या आएगा? 4, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टर सॉफ्टवेयर का एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है ये। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर ना हो, ये मैंने बताया हुआ है। अच्छा, मेन पर्पज ऑफ डैश इज टू रिजॉल्व रेफरेंसेस। हाँ भाई, वो क्या करता है? लिंक देता है ना रेफरेंसेस, उनको रिजॉल्व करता है और फाइल को बनाता है ताकि वो एग्जीक्यूटेबल हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजल्ट इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में लोडर रहता है ताकि वो लोड बाकी चीज़ों को करे, ये भी मैंने बताया हुआ है, हर एक बात बताई हुई है।
अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल लोडिंग। अच्छा, लोडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल लोडर ही तो होगा भाई, इसमें क्या है, रीअलोकेटिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को लाना सेकेंडरी मेमोरी से, ये तो काम करता है लोडर ही, ठीक है। 26 को फर्स्ट आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना जैसे आपने पिछले लेक्चर में बोला था, सर आपने ये खत्म किया क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म किया क्या। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि उससे सवाल आने के चांसेस होते हैं। टेंशन मत लीजिए आप, आपका हर एक पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन सब्र कीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपके सिलेबस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग से दिए गए हैं। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS SS है, तो ये चीज़ें आपको अलग से भी दिए गए हैं सिलेबस में। तो ये हम पढ़ेंगे अच्छी तरह ये जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर थोड़े थोड़े ऊपर से पढ़ने में आपको पढ़ा लूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी खास टास्क के लिए बनाया जाए, चाहे वो सिंगल टास्क हो या मल्टीपल टास्क हो, लेकिन टास्क्स के लिए बनाया जाता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन ऊपर दिया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, जो इस सॉफ्टवेयर का लेक्चर नंबर 1 है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, वो आप देख लीजिए। अब मैं आऊंगा टाइप्स। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इन तरह के हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इस तरह का हो सकता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एग्जांपल है MS वर्ड, जो कि टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट को क्रिएट करता है, स्टोर करता है, प्रिंट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ ये मतलब काम करता है। ये वाला सॉफ्टवेयर लगता है इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स के लिए। टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है उनको क्रिएट करना, स्टोर करना, एडिट करना, प्रिंट करना, उसके लिए MS वर्ड, टेक्स्ट से याद रखना। अच्छा, मैं ये अभी नहीं खत्म हुआ, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं ऊपर से चलूंगा, इसलिए मैं एक एक वर्ड बता दूंगा ताकि दिमाग में फिलहाल फिट हो जाए क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जैसे कि उसकी एग्जांपल है MS एक्सेल। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एग्जाम्पल है MS एक्सेल, है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसा काम करता है। मतलब कि इतना याद रखना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी यही करता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट इसकी एग्जाम्पल है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका MS माइक्रोसॉफ्ट SS इसकी एग्जाम्पल है, और रिकॉर्ड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट से रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करना डाटा को, भाई डाटा को रिकॉर्ड करना, किसी भी चीज़ का बड़ा डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसकी एग्जाम्पल्स है कोरल ड्रॉ, कोरल वेंट्रा। कोरल ड्रॉ, कोरल वेंट्रा ये क्या करते हैं, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये पब्लिश करते हैं क्या, ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग ये करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे कुछ भी बनाने की, शक्लें वकले बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ये भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक्स, इमेज की एडिटिंग यहां पे होती है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इसको बोला जाता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसकी एग्जांपल है एडोब फोटोशॉप, सुना होगा आपने, डायरेक्ट एक्स, आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, भाई ये मल्टीमीडिया इसमें प्ले हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर्स में टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो सारा कुछ इसमें प्ले हो सकता है। जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, उसमें आप वीडियो देख सकते हो। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एक जैसे ही है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एक जैसे ही है, मगर ये एडवांस्ड वर्जन है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा एडवांस्ड है। ओके, उसके बाद है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो है उनमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। ये क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री क्या होता है, गुड्स इन स्टॉक जो है उनका रिकॉर्ड रखना, गुड्स जो स्टॉक में हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ये नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर्स इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड कर रखना स्टॉक कितना है पीछे। तो इसकी एग्जांपल है फिश बाउल, ठीक है। इसी तरह है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, पे मतलब वेजेस होता है पे, इनकी एक एग्जांपल है नेमली। ये क्या करता है, ये मतलब एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी सैलरी के बारे में ये इंफॉर्मेशन रखता है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल्स में इस्तेमाल होता है, होटल सेक्टर में ये इस्तेमाल होता है। होटल में अकाउंट्स, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, ये सारा ये चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी चीज़ें ये देख लेता है। ये सॉफ्टवेयर में सारा कुछ होता है और इसी सॉफ्टवेयर को चला के आप ये चीज़ें कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, ठीक है ना।
अब ये एग्जाम्पल है इसकी, होटल गिग्स। अब है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम क्या करता है, इसको बोलते हैं, याद रखना, CRSB, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम भी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रिजर्वेशंस कराता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रैवल आप करो, कोई एयर ट्रैवल हो, होटल हो, कार रेंट लेनी हो या बाकी कोई भी चीज हो, आप इन सॉफ्टवेयर के जरिए रिजर्वेशन करा सकते हो। इसकी जो एग्जांपल्स है, यात्रा, मेकअप माई ट्रिप। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, इसकी एग्जांपल है रिपोर्ट एक्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करता है। यह किस लिए इस्तेमाल होता है, यह स्कूल्स में इस्तेमाल होता है या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस्तेमाल होता है, जहां पे रिपोर्ट कार्ड्स को जनरेट किया जाता है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, एग्जांपल है टैली। इसी तरह बिलिंग सिस्टम जो है, ये भी बिल्स जो है वो रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है बिल्स को। इसकी एग्जांपल है के बिलिंग। ठीक है, जैसे कि कितना प्रोडक्ट हुआ, कहाँ से क्या आया, ये सारा बिलिंग विलिंग देखता है। अब ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं देखने को ज्यादा मिलेंगे नहीं, कभी सवाल आता नहीं इनसे, इनसे सवाल आता है और ये हमें डेप्थ में पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर से आपने देख लिए। अब सिस्टम यूटिलिटीज है। देखो सिस्टम यूटिलिटीज क्या करता है, ये सपोर्ट इनहेंस करता है, कंप्यूटर को सपोर्ट देता है, फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है, ये फंक्शन बढ़ाता है। इसकी ये देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स हैं सिस्टम यूटिलिटीज की, क्या कौन कौन सी सिस्टम यूटिलिटी है। डिस्क कंप्रेशन, ये डिस्क कंप्रेशन के, आपके पास डिस्क है, बड़ी लार्ज फाइल है, उसको आप कंप्रेस करके छोटी फाइल बनाते हो। लार्ज फाइल, आप लार्ज फाइल को स्टोर कर सकते हो जब आप कंप्रेस करो। इतना ही नहीं, लार्ज फाइल को आप कंप्रेस करने के बाद स्टोर भी आराम से करोगे और सेंड भी कर सकते हो आप, और इंटरनेट पे भी ये फाइल भेज सकते हो आप कंप्रेशन के बाद। बड़ी फाइल बन गई, कंप्रेस करके आप इंटरनेट पे भेज सकते हो, क्योंकि अपलोडिंग करना है ना आपको व्हाट्सएप से कुछ भेजना है, अपलोडिंग करना है, वहां पे बड़ी फाइल हो सकती है, ज्यादा टाइम ले सकता है। इंटरनेट पे सेंड कर सकते हो या स्टोर भी कर सकते हो आराम से कंप्रेशन के बाद। वैसे भी स्टोर कर सकते हो लेकिन ज्यादा स्पेस लेगा, कंप्रेशन के बाद तो कम स्पेस लेगा। एग्जांपल है डिस्क डबलर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है, ये कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ऐसी फाइल्स भी होते हैं जिनको हम फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। अगर कोई फाइल है वो फ्रेगमेंट्स में टूटी जाती है, ठीक है ना, तो इन्हीं फाइल्स को रीअरेंज करना डिस्क फ्रेगमेंटर का काम होता है। और डिस्क फ्रेगमेंटर खासकर क्या करता है, अननेसेसरी फाइल्स को खत्म करता है, और अननेसेसरी फाइल्स को खत्म करता है और रीअरेंज करता है फाइल्स को और फ्रेगमेंट्स को। अब याद रखना, अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स को डिलीट करना या अननेसेसरी फाइल्स को हटाना डिस्क फ्रेगमेंटर का काम है। फाइल्स का रीअरेंजमेंट करना डिस्क फ्रेगमेंटर का काम है। अब फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जब फाइल टूटती है ना छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब डिस्क फ्रेगमेंटर की एक एग्जांपल है डिफ्रैगलर। इसी तरह है बैकअप यूटिलिटीज, ये क्या करता है, ये बैकअप करता है। एग्जांपल है नोवा बैकअप। जैसे कि आप कॉपी बनाते हो अपनी इंफॉर्मेशन की, जो आप इंफॉर्मेशन देते हो डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी मेमोरी पे इंफॉर्मेशन है, उसकी कॉपी भी बनती है। कौन कॉपी बनाता है, बैकअप यूटिलिटीज, ताकि आप आगे उसको इस्तेमाल कर सके, ताकि आप आगे उसको रेस्टोर कर सके। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन जो आप सेकेंडरी मेमोरी पे देते हो, लिखते हो, डिस्क पे होती है, हार्ड डिस्क पे होती है, सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप वापस लाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं फुल बैकअप भी। ठीक है ना, एवरी डाटा जो कॉपी होगा, जो भी आप डाटा करते हो सेकेंडरी मेमोरी पे, जो भी स्टोर करते हो, हर एक डाटा अगर कॉपी करना आप चाहते हो, बैकअप में रखना चाहते हो, रेस्टोर जो आप बाद में करना चाहते हो, हर एक डाटा, तब उसको बोलते हैं फुल बैकअप। नहीं तो होता है पार्शियल बैकअप भी, जिसमें आप किसी किसी चीज में बैकअप चाहते हो। डिस्क क्लीनर क्या होता है, डिस्क को क्लीन करना। जब फाइल्स आप बहुत टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप बोलता है उन फाइल्स को, क्या आप इनको डिलीट करना चाहते हो, क्या आप इन फाइल्स को डिस्क को क्लीन करना चाहते हो, इन फाइल्स को डिलीट करके। तो नॉर्मली ये डिस्क क्लीनर फाइल्स जो ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं हुए उनको ख़त्म करने की बात करता है, इरेज करने की बात करता है, ताकि वो शायद वो अननीडेड फाइल्स है, आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो, इनको इरेज करने की बात करता है डिस्क क्लीनर। अब डिस्क क्लीनर से आप इरेज करोगे फाइल्स को तो फ्री आप कर सकते हो स्पेस। एग्जांपल है ब्लीच बिट क्लीनर। एंटीवायरस हमें अच्छी तरह पढ़ना है, यहां पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो हमें पढ़ने हैं। भाई आपके सिलेबस में यही है, एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके सिलेबस में।
तो ये क्या करता है, स्कैन करता है कंप्यूटर को फॉर वायरसेस, देखता है वायरस और साफ करता है। कैस्पर स्काई एग्जाम्पल है इसकी, काफी फेमस है, हर एक के लैपटॉप में ये होगा, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, ये क्रिएशन और करेक्शन करता है टेक्स्ट का, ऑटो करेक्शन ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर देखा आपने टेक्स्ट को एडिट करना, ये टेक्स्ट एडिटर कभी कभी ऑटो करेक्शन करता है। आप कुछ लिखते हो टेक्स्ट तो ये ऑटो करेक्ट भी करता है, क्रिएट भी कर सकता है टेक्स्ट, जैसे वर्ड पैड। नॉर्मली बुक्स यहां पे टेक्स्ट एडिटर ज्यादा नहीं लिखती यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, कुछ बुक्स लिखती हैं, लेकिन कुछ सवाल आए हैं जहां पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एडिटर को भी डाला गया है, इसलिए मैंने यहां पे डाला। अब ये सवाल है, आप ये सवाल करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनका जवाब दे दूंगा। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, यूजर इंटरफेस और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम लेगा। मैं अभी इस पे सेकंड लेक्चर बना दूंगा और मैं आपको दे दूंगा जल्दी सेकंड लेक्चर। इसका सेकंड लेक्चर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको लेक्चर बना दूंगा, एक वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे, क्योंकि यहां पे ये लेक्चर बड़ा बन जाएगा और अभी मैं इस पे काम करूंगा, अभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आप ये वीडियो देख लीजिए, ओके बाय।